शिक्षा नीति जो लाया जाएगा वो आपका 2024 और 25 का जो एग्जाम दे रहे हैं वो फोकस होकर के पढ़ाई करें और निकल जाए। नहीं तो सेकेंड टाइम जब एग्जाम देंगे तो आपको इससे ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होगी। और उसमें भी एक में फाइल होंगे तो उसका कंपार्टमेंटल दीजिए, सेकेंड में राउंड में फाइल होंगे उसका कंपार्टमेंटल दीजिए। यानी कि आपको पढ़ने के अलावा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगा अबर का जो होगा एग्ज़ाम उसमें। और उसमें इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा, अभी वाला जो अभी ले लेंगे स्ट्रेस, इससे आप निकल जाएंगे। आपके लिए आ सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पवन JSE क्लासेस में। चलिए, आज का वीडियो का पर्पस है आपको नई शिक्षा नीति ये कब या कौन सा सत्र में लागू होगा। ये जो कंफ्यूजन जो बना हुआ है, कई यूट्यूबर तो अफवाह दे रहा है, अफवाह है ना, कि इस वर्ष होगा या इस सत्र में लागू हो जाएगा या अगले सत्र में लागू होगा। इसी विषय में आपको क्लियर और 100% क्या है इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। और ये सत्र आने से बच्चा में किस प्रकार के सिलेबस में चेंजिंग होगा। और आप अभी जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि जो आपका बुक है वो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक में बहुत सारा एक्सरसाइज होगा जो हटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अभी पढ़ना पड़ रहा होगा। ये तो आप देख रहे होंगे। लेकिन ये जरूर जानिए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ है जो डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। इसी विषय में चर्चा के लिए हाँ आपके सामने मौजूद है। चलिए दोस्त, बिना देर किए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हम लोग आ गए हैं फिर से वीडियो की ओर और इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में आपको ध्यान से बताएं कि ये दो लेटेस्ट में ही न्यूज़पेपर में ये बात को बयां किया गया है कि शिक्षा नीति में बदलाव आएगा। लेकिन नया शिक्षा नीति में बदलाव आने से जो अभी का स्टूडेंट है इसमें किसी प्रकार का कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। हाँ, बुक में जो भी चेंजिंग आया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में एक्सरसाइज में जो भी चेंजिंग आया है उस हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है। और बात रही जो समझने का, जो डिटेल में आपको आप वीडियो में विस्तार से लगे रहें। आप सबसे पहले बात है कि इस हमारे जो शिक्षक संघ है, शिक्षक संघ एक बात को प्रस्ताव रखे थे कहाँ पे, जैक के पास, कि जो एग्जाम का जो कैलेंडर है, जो एग्जाम लिया जाएगा वो एग्जाम है ना टाइमली लिया जाए। आप शिक्षक संघ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे तार्किक बात यह है कि हर पक्ष में नेगेटिव विचार भी आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं। नेगेटिव विचार क्या है, पॉजिटिव विचार उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षक संघ ने सीधे जैक को बोला कि आप मार्च तक एग्जाम ले ले, है ना। और अगर यदि आप मार्च एग्जाम नहीं लेंगे तो क्या होता है कि जो एग्जाम लेते हैं वो अप्रैल से मई चल जाता है। इसलिए अब मार्च तक ही खत्म करें। इससे क्या होगा कि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होगा, मार्च तक खत्म होगा। ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा बात,
शिक्षक संघ इस बात का भी प्रस्ताव रखे हैं कि जो सिलेबस, शिक्षक संघ ने इस बात को भी प्रस्ताव रखा है कि जो सिलेबस अभी हम लोग का जो 40 और 40 दो भाग में है, कितना भाग में है, 40-40 का दो भाग में है, यानी कि सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों को मिला के है, प्लस कर दिए हैं यहाँ पे, दोनों मिला करके 40-80 होता है, जो भी मतलब 100 मार्क्स का जो होता है 20 नंबर जो प्रैक्टिकल मिलता है ना। तो उसके बाद क्या होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, इससे क्या होता है कि बच्चा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जिस प्रकार से भी हो, अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, उसको रिवीजन किया जाता हो, तो कम बेसी करके सब ऑब्जेक्टिव में नंबर ला सकता है। और सब्जेक्टिव के लिए क्या करता है, पूरा विशेष पूरा डिटेल में चर्चा हो, उसका राइटिंग इंप्रूव हो, तब नंबर मिलेगा। अब ये बात भी बता देते हैं कि अगर ये जो शिक्षक संघ जो है, पहली बार बोला कि एग्जाम सेंटर, एग्जाम का जो टाइमिंग है, जो एग्जाम लिया जाता है उसको मार्च तक कंप्लीट करे। दूसरा प्रस्ताव इस बात का रखा कि जो सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी में 2 टर्म में जो एग्जाम लिया जा रहा है, इसको क्या कर दे, 80 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जारी करे सब्जेक्टिव, जो पहले का जो 2020 के पहले होता था एग्जाम या 2021 से पहले, वो पैटर्न को फॉलो करने बोल रहे हैं शिक्षक संघ। अब क्यों बोल रहे हैं, अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे दोस्त बोल सकते हैं, है ना, सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। अभी शिक्षक संघ ने प्रस्ताव रखा है, इस पर विचार किया जाएगा, तब ने कुछ आगे प्रक्रिया होगा। प्रस्ताव को हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे सफल हो गया है। प्रस्ताव मतलब आप कहीं भी कोई चीज को बात को रखते हैं, बात जब सम्मिलित होगा तब फिर आएगा लेटेस्ट अपडेट, तो आपको बता दिया जाएगा। तो शिक्षक संघ का अपडेट यही था कि वो टाइमली एग्जाम लेने का बोल रहा था। दूसरा कि सब्जेक्टिव एक टर्म में एग्जाम हो, 2 टर्म में एग्जाम ना हो। तो हमको लगता है कि नया शिक्षा नीति जब आ रहा है तो ये लोग इस चीज का क्यों विरोध जता रहा है कि 2 टर्म हो 1 टर्म हो। अरे भैया, नया शिक्षा नीति जब आ ही रहा है तो उसमें देख लिया जाएगा कि क्या उसमें है। और नया शिक्षा नीति के बारे में बताते हैं अभी क्या है डिटेल में। तो ये होगा शिक्षक संघ का जो भी बोले वो प्रस्ताव रखे थे जैक के पास। उसके बाद अभी आते हैं हम लोग नया शिक्षा नीति में। कहाँ आएंगे, नया शिक्षा नीति, देख रहे हैं नया शिक्षा नीति, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। नया शिक्षा नीति 4 पहलुओं में है, 4 पहलुओं में, जिसमें हम लोग फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, ये सभी ये लगता है ये 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ जो है ये 10 से लगता है 9, 10 और ये 11, 12 का बेस है। ये फोर्थ पहलू में है ना। ये 8 तक मानो, इसको थर्ड यहाँ पे ये हो गया। ये अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, 10, डायरेक्ट बात करेंगे 10 का, 10 क्लास और 12 क्लास। अधिकांशतः बच्चा इस पर सीरियस होता है, इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अधिकांशतः बच्चा इसी को पच से लेकर के वीडियोस वगैरह सर्च लिस्ट तक आता है, ठीक है। और इसका बारे में और साथ साथ ये भी बता दें कि 9 क्लास का भी डिटेलिंग इसी थ्रू हो सकता है। जब कोई सिलेबस जब एक बार सेट होता है ना, तो धीरे धीरे क्या करता है, एक सिमिलर पाथ मिल जाता है। हाँ, ये एक बात है कि थोड़ा सा पीछे से होगा, लेकिन पहले अभी जो नया शिक्षा नीति आ रहा है तो इसमें जिक्र किया गया बोर्ड से, किस और बोला, बोर्ड से। बोर्ड में बताया गया है कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम के बोर्ड का एग्जाम 2 बार लिया जाएगा। कितना बार, 2 बार लिया जाएगा। यानी कि 10 क्लास या 12 क्लास, 10th क्लास या 12 क्लास, आपको 12 क्लास 10 क्लास 12 क्लास पास करना है तो 6 महीना में एक बार एग्जाम लिया जाएगा और फिर से आपको 6 महीने एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि आप ये 6 महीने का जो एग्जाम लिया जाएगा, इससे ये बताया जा रहा है कि बच्चा का मैन का स्ट्रेस है ना, मैन का स्ट्रेस क्या होगा, पढ़ाई में कम लगेगा और समझ बढ़ेगा। क्या करेगा, पढ़ाई में कम लगेगा और समझ बढ़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं, जो इस शिक्षा नीति को प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं, उसका अपना अनुभव है। क्योंकि जो हमारे जो शिक्षा दी जा रही है ये मैकाले के टाइम से है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये इसमें केवल बच्चा क्या करता है ना, कुछ सीख नहीं रहा है ना। तो उनको बोलना है कि इससे क्या होगा कि ये बच्चा इसमें स्ट्रेस भी नहीं रहेगा
और जब 2 बार एग्जाम होगा तो कूल होकर के एग्जाम देगा। तो अब ये बात जब फील्ड में उतर के जब लोगों से वार्तालाप करके जब पूछा जाता है तो लोगों का राय अलग अलग होगा। कुछ लोगों का राय ये बोलता है कि 2 बार एग्जाम ना लेकर के 1 बार लिया जाए, नहीं तो क्या होगा कि बच्चा के गार्जियन के साथ साथ बच्चा पर भी स्ट्रेस पड़ेगा इस बात का कि उसको 2 बार एग्जाम देना है और दोनों बार में उसको अच्छा मार्क्स से पास करना है। अगर पहली बार वो अच्छा मार्क्स से पास नहीं करेगा तो दूसरी बार उसका है ना अच्छा मार्क्स लाने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन पहली बार अगर अच्छा मार्क्स से पास नहीं करेगा दूसरी बार अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन पहली बार वाला फिर बता रहे हैं कि पहली बार से क्या होगा कि उसको दबाव मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जब पहली बार रैंक गिरेगा तो उससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो कम बेसी करके आगे जाके खींच लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। एक बार डाउन होने के बाद उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, अंदर से ताकत नहीं मिल पाता है। जैसे कोई वह स्टूडेंट फेल हो गया, बताओ कि सेकेंड जो 6 मंथ के बाद जो एग्जाम होगा उसमें क्या उसका अनुभव रहेगा। इस बात को चिंता करने का विषय है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसीलिए बोला गया है। अब बताओ जो फर्स्ट बार में फेल हुआ उसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया जाएगा, यानी कि उसको एग्जाम लगातार 3 बार फेस करना पड़ेगा। तो नया शिक्षा नीति अभी प्रस्ताव किया जा रहा है, यानी कि अब लोगों के बीच में फील्ड में उतर के लोगों से विचार करके अभी तर्क वितर्क होगा। अभी कंप्लीटली पूरी ये अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो बता दिए इसका जो साइड इफेक्ट था कि 2 बार एग्जाम लेगा, 2 बार एग्जाम लेगा तो उसमें क्या होगा कि सिलेबस को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सिलेबस डिवाइड करेगा। सिलेबस डिवाइड करेगा, उसके साथ साथ ये ध्यान में जरूर रखे कि सिलेबस डिवाइड करेगा तो बच्चा को क्या होगा, एग्जाम ऐसे भी जानने करते बच्चा लोग क्या करेगा, एग्जाम जब नजदीक आता है तब सीरियसनेस आता है दिमाग में, चाहे वो 5 मंथ का एग्जाम हो या 6 मंथ का एग्जाम हो या 1 ईयर का एग्जाम हो। यानी कि जब भी नजदीक एग्जाम आएगा तब बच्चा सीरियस होता है, यानी कि उसको 10 क्लास पास करने के लिए 2 बार स्ट्रेस में रहना पड़ेगा। और यहां तक हम ये नहीं बोल रहे कि नॉर्मल बच्चा के साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि जो बहुत हाईली एजुकेटेड है वो बच्चा को भी स्ट्रेस में और अधिकांश रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको मार्क्स लाना है तो वो और स्ट्रेस में जिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस तो कम होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि सिलेबस में कटौती होगा जिसके कारण से 2 बार एग्जाम उसको फेस करना पड़ेगा। तो एक बात और ध्यान रख ले कि जो आपका जो भी नया सत्र का जो नया शिक्षा नीति जो लाया जाएगा वो आपका 2024 और 25 सत्र में लागू होगा, है ना। 2024 और 25 सत्र में लागू होगा, ठीक है। तो हम सभी स्टूडेंटों से आग्रह करते हैं और मेरे सभी दोस्त जो इस इंफॉर्मेशन को दूर तक फैला सकते हैं, इस वर्ष का जो एग्जाम दे रहे हैं वो फोकस होकर के पढ़ाई करें और निकल जाए। नहीं तो सेकेंड टाइम जब एग्जाम देंगे तो आपको इससे ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होगी। और उसमें भी एक में फाइल होंगे तो उसका कंपार्टमेंटल दीजिए, सेकेंड में राउंड में फाइल होंगे उसका कंपार्टमेंटल दीजिए। यानी कि आपको पढ़ने के अलावा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगा अबर का जो होगा एग्जाम उसमें। और उसमें इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा, अभी वाला हम जो अभी ले लेंगे स्ट्रेस, इससे आप निकल जाएंगे
तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। जो अगला जो आएंगे, जो साथी मेरे हैं जो आएंगे, उनके लिए तो फेस तो है, उनको जो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, उनको उस गुजरना पड़ेगा, तो उनको शुरू से प्रिपेयर होगा। और आप क्या करेंगे, इधर का पैटर्न पढ़ेंगे कुछ और तरीका से, उधर का पैटर्न पढ़ेंगे कुछ और तरीका से, तो आपके लिए स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है, आग्रह आप पूर्वक बता रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करके इस वर्ष अपना इस जिस पैटर्न से पूछा गया है 2022 2023 में, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बेहतर मॉडल सेट आपका पास अवेलेबल है। आप इजी वे में प्रैक्टिस करके और इजी वे में VBI क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप एग्जाम हॉल में बैठें और नंबर लाएं। नहीं तो नेक्स्ट जो ईयर होने वाला है आपके लिए बहुत ही आरामदायक नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही खराब दौर से गुजरेगा, क्योंकि उसमें शिक्षा नीति जो में बदलाव आएगा ना, उसमें आपका बेसिक का VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पकड़ से बाहर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर नया आएगा, मॉडल आएगा, फिर मॉडल का इंतजार करिए, फिर उसको पैटर्न देखिए, फिर दिमाग लगाइए। इसलिए इसी वर्ष आप कोशिश करिए कि आप निकल जाएं। ठीक है दोस्त, लेकिन आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हुआ है, आपको हेल्पफुल है, तो ये क्रांति सभी स्टूडेंटों के लिए होना चाहिए, और सभी को इन्फॉर्म करिए इस चीज का कि इस वर्ष आप लोग जी तोड़ मेहनत करें। ठीक है, और अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप वीडियो पर कमेंट लाइक करिए। कुछ विषय है जिसमें आपको त्रुटियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उस विषय को थोड़ा कमेंट करिए, हम भी तो अनुभव करें कि क्या आपका क्या और चेष्टा रखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त फिर मिलेंगे। जय